हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर के एग्जाम क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम 12वीं कक्षा के संस्कृत विषय का सैंपल पेपर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं, इन निर्देशों का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर पहला निर्देश है, प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। प्रत्येक खंड के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर एक स्थान पर लिखने चाहिए। दूसरा है, प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीया। अब कुछ बच्चे प्रश्न संख्या चाहे प्रश्न बाद वाला करते हैं या पहले वाला 1 2 3 अपने सीरियल लगा देते हैं। ऐसा नहीं लगाना। प्रश्न का जो उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न संख्या वही होनी चाहिए जिस प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं। आइए हम इस गद्यांश का अध्ययन करते हैं। गंगा सर्वासाम नदीनाम श्रेष्ठा अस्ति। गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। सा लोकत्रयस्य कल्याणकारिणी अस्ति। वह तीनों लोगों का कल्याण करने वाली है। सा भौतिक सुख दृष्टया आध्यात्मिक सुख दृष्टया च कल्याण प्रदा। वह भौतिक सुख की दृष्टि से और आध्यात्मिक सुख की दृष्टि से भी कल्याण प्रदान करने वाली है। यह गंगाम पूर्ण रूपेण समर्पितो भवति। जो गंगा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तस्य जीवनम धन्यम भवति। उसका जीवन धन्य होता है। इह संसारे यह जनः राज्ञा भगीरथेन आनीताम भगवतीं गंगाम सदा वंदते स एव शोभनः चतुरश्च कथ्यते। इस संसार में जो व्यक्ति राजा भगीरथ के द्वारा लाई हुई गंगा, माँ भगवती गंगा की सदा वंदना करता है, स एव शोभन, वही सुंदर होता है। चतुरश्च कथ्यते, और उसी को चतुर भी कहा जाता है। यह जनः आदर पूर्वकम जहनु तनयाम मनसा ध्यायति। जो व्यक्ति जहनु तनया अर्थात गंगा माँ की मनसा ध्यायते, मन से आदर पूर्वक मन से ध्यान करता है। जो व्यक्ति गंगा माँ का आदर पूर्वक मन से ध्यान करता है, स एव सम्यक तपस्वी भवति, वही अच्छा तपस्वी होता है। यह गंगायाः नामानि गुणांच सदा स्मरति। और जो गंगा के नामों का और गुणों का हमेशा स्मरण करता है, स एव श्रेष्ठः पुरुषः कथ्यते, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। यस्य जनस्य देव नदीं प्रति सेवा भावना अस्ति। जिस व्यक्ति की देव नदी के प्रति सेवा भावना है, यथार्थ रूपेण स एव कर्म योगी अस्ति। वास्तविक रूप में वही कर्म योगी होता है। स एव सर्वेषां स्वामी भवति, और वही सबका स्वामी भी होता है। अब इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दीजिए। सर्वासाम नदीनाम श्रेष्ठा नदी का अस्ति। सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा। यह संसारे गंगा कह आनित्वान। इस संसार में गंगा को कौन लाया? भगीरथः। यह जनः आदर पूर्वकम जहनु तनयाम ध्यायति सह कह भवति। जो आदर पूर्वक जहनु तनया अर्थात माँ गंगा को ध्यायति ध्यान करता है, सह कह वह कौन होता है? सम्यक तपस्वी, एक अच्छा तपस्वी। ब भाग में है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्य जीवनम धन्यम भवति। किसका जीवन धन्य होता है? यह गंगाम पूर्ण रूपेण समर्पितो भवति तस्य जीवनम धन्यम भवति। जो गंगा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उसका जीवन धन्य होता है। कः श्रेष्ठः पुरुषः कथ्यते। श्रेष्ठ पुरुष कौन कहा गया है? यह गंगायाः नामानि गुणांच सदा स्मरति स श्रेष्ठः पुरुषः कथ्यते। जो गंगा के गुणों को, नामों को और गुणों को सदा स्मरण करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। कः सर्वेषां स्वामी भवति। कौन सबका स्वामी
होता है। यस्य जनस्य देव नदीं प्रति सेवा भावना अस्ति, जिस व्यक्ति की देव नदी के प्रति सेवा भावना होती है, सह सर्वेषां स्वामी भवति, वह सभी का स्वामी होता है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक संस्कृत भाषा में लिखिए। इसके शीर्षक इस प्रकार हो सकते हैं: देव नदी, जहनु तनया, कल्याणकारिणी गंगा, गंगा या महत्वम। इनमें से आप कोई भी एक शीर्षक लिख सकते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः, जिस प्रकार का निर्देश दिया है उनके उत्तर दीजिए। पहला है चतुरः इत्यस्य शब्दस्य विलोम पदम किम, इस शब्द का विलोम पद क्या है? मूर्खः। राज्ञा इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, राज्ञा इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। पुरुषः इत्यस्य विशेषणम किम, पुरुष इसका विशेषण क्या है? श्रेष्ठः। गंगा सर्वासां नदीनां श्रेष्ठा अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अस्ति क्रियापदस्य कर्ता कः, गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? गंगा। देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं और लिखा गया है कि प्रश्न केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिछले सालों में यहाँ पर जो प्रश्न आए हैं, यहाँ किन्हीं 2 का इनमें से करना होता है और किन्हीं 2 का इनमें से। ये 1-1 नंबर के हैं, ये 2-2 नंबर के हैं, तो 2-2 4 और 2 6, और 1 नंबर का शीर्षक है 6 और 1 7। अब यहाँ जो प्रश्न अभी किया है इसमें 3 करने हैं, तो 7 और 3 10। इस प्रकार से कुल अंक प्रथम प्रश्न के कुल अंक 10 होते हैं। परंतु अब की बार जो 10वीं कक्षा है उसमें शीर्षक नहीं पूछा गया है, बल्कि ये जो प्रश्न हैं इन चारों के उत्तर ही देने हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है 12वीं कक्षा में भी ऐसा ही हो। यह पहला प्रश्न कुल मिला के 10 अंक का ही रहेगा। प्रश्न नंबर 2, विषयम एकम अधिकृत्य पंचवाक्यानि संस्कृत भाषया लिखत, किसी एक विषय से अधिकृत अर्थात किसी एक विषय पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए। यह निबंध है प्रातःकालीन भ्रमणम, प्रातःकालीन भ्रमण, संस्कृत भाषा महत्वम, मम प्रिय कवि, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मैंने निबंध की वीडियो अलग से बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां से निबंध कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यहाँ ये छंद से संबंधित प्रश्न है, 2-2 अंक के 3 प्रश्न यहाँ करने हैं। पहला है उपेंद्र वज्रा छंदसः लक्षणम किम, उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण क्या है? देखिए उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, यह उपेंद्र वज्रा का लक्षण है। फिर है वंशस्थ छंदसः उदाहरणम किम, वंशस्थ छंद का उदाहरण क्या है? ये एक प्रसिद्ध मंत्र है भगवान गणेश जी का, गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफल चारुभक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, यह वंशस्थ छंद का उदाहरण है। फिर है वसंत तिल का छंद, वसंत तिल का छंदसी कति वर्णः सन्ति, वसंत तिल का छंद में कितने वर्ण हैं? वसंत तिल का छंदसी 14 वर्णः सन्ति, 14 वर्ण हैं। फिर है यमनसभलाग शिखरिणी लक्षणस्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, इस लक्षण के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसभलाग शिखरिणी, यह शिखरिणी छंद का लक्षण है, तो यहाँ पर शिखरिणी छंद का पूरा लक्षण लिख दिया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4, जिसमें अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर भी संस्कृत भाषा में ही लिखना है। केवल 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक अंक 2 अंक का है। पहला है
रूपकालंकारस्य लक्षणं किम? रूपक अलंकार का लक्षण क्या है? रूपकम रूपितारोपो विषय निरपन्नवे। ख यमक अलंकारस्य उदाहरणम् अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। यह श्लोक प्रश्न पत्र में हिंदी के लिए भी पूछा गया है और यह यमक अलंकार का उदाहरण भी है, तो आप वहां से इसे देख करके भी आराम से लिख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार से लक्षणम किम? उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण क्या है? भवेत संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। फिर रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान लक्षण से संबंधित होता है। इसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि यह कौन से अलंकार का लक्षण है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। प्रश्न नंबर 5 अधोलिखित पद्यांशस्य हिंदी भाषया सप्रसंग सरलार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए पद्यांश का हिंदी भाषा में प्रसंग सहित सरलार्थ लिखिए। 4 अंक का यह प्रश्न रहेगा। पहले श्लोक आया है ए सूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्मनो जनः। इसको आपने किस प्रकार से लिखना है? सबसे पहले आप लिखेंगे संकेत। संकेत के बाद संकेत में क्या होता है, किसी भी गद्यांश या पद्यांश को हम करते हैं तो उसका पहला शब्द और अंतिम शब्द लिख करके यह बताना होता है हमें कि हमने कौन से वाला गद्यांश या पद्यांश करना है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के विद्या अमृतम अश्नुते नामक पाठ से ली गई हैं। अब यह प्रसंग जो रहेगा यह आप किसी भी गद्यांश पद्यांश में लिख दीजिए। केवल आपको ये जो पाठ का नाम यहाँ लिखा हुआ है इसको आपने चेंज करना होगा। यदि कोई अन्य पाठ में से पद्यांश या गद्यांश आता है तो केवल पाठ का नाम बदल दीजिए और प्रत्येक पद्यांश या गद्यांश में आप यही प्रसंग लिख देंगे तो आपके का यह सही रहेगा। फिर उसके बाद आपने लिखना है सरलार्थ। ए सूर्या नाम ते लोका। इस श्लोक का हिंदी सरलार्थ क्या होगा? जो अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हैं उन्हें प्रकाशहीन अथवा असुर संबंधित लोक कहा जाता है। पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरी पंक्ति है जो कोई आत्महनन करने वाला या आत्मा की व्यापकता को अस्वीकार करने वाले लोग होते हैं वे मृत्यु को प्राप्त होकर इन आसुरी लोकों को प्राप्त होते हैं। जो प्रथम पंक्ति में आसुरी लोकों का जिक्र किया उन आसुरी लोकों में कौन जाता है? जो आत्मा की व्यापकता को नहीं समझता है। अब इसका देखिए भावार्थ लिखना है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही रूप है। जो व्यक्ति आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते वे मरने के बाद असुरों से संबंधित नरक लोक को प्राप्त होते हैं। दूसरा पद्यांश है अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। देखिए इसको भी हमने कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने इसमें भी संकेत बनाना है। पहला शब्द, अंतिम शब्द, फिर वही प्रसंग। देखिए सिर्फ मैंने यहाँ पर केवल पाठ का नाम बदल दिया है, बाकी प्रसंग वही है। आपको भी ऐसे ही लिखना है। फिर सरलार्थ लिखेंगे। पहली पंक्ति क्या है? यद्यपि सब जगह कमल पुष्पों से सुशोभित जल है। दूसरी पंक्ति में क्या है? तथापि हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं लगता। अब यहां पर आपको देखना है, भाव लिखना है। फिर भावार्थ। भाव यह है कि यद्यपि सुंदर सुंदर कमल पुष्पों से सुशोभित जल वाले सरोवर सब जगह मिल जाते हैं, परंतु हंस कमलों से भरे हुए मानसरोवर में ही निवास करना पसंद करता है। इस प्रकार सज्जनों का मन तो सुसंगति में ही लगता है, कुसंगति में नहीं लगता। यहाँ पर हंस को एक सज्जन की संज्ञा से देखा गया है, एक सज्जन की तरह से समझा गया है। तो यहाँ हमें यही शिक्षा दी गई है कि सज्जन सुसंगति अर्थात अच्छे लोगों के साथ रहना ही पसंद करते हैं और दुर्जन व्यक्ति तो
कहीं भी आते जाते रहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 6। अधोलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषया सप्रसंग सरलार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश का हिंदी भाषा में प्रसंग सहित सरलार्थ लिखिए। तात चंद्रापीड, हे तात चंद्रापीड, विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य। जो वेदितव्य अर्थात जानने योग्य हैं, विदित वो आपने जान लिए हैं, जानने योग्य को आप जान चुके हैं। अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों का आप अध्ययन कर चुके हैं। ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यमस्ति, तुम्हारे लिए थोड़े से भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। केवलम च निसर्गत एव अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यौवन प्रभवम, जो युवा अवस्था का जो प्रभाव है, युवा अवस्था के प्रभाव का जो अज्ञान होता है, अज्ञानता होती है, वह स्वभाव से ही बहुत गहरी होती है। अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः, जो लक्ष्मी का मद है, दारुण लक्ष्मी मद, भयंकर लक्ष्मी का जो मद है, लक्ष्मी का जो नशा है, वह अपरिणाम उपसमो, अंतिम समय तक शांत होने वाला नहीं होता। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, जो राज्य का सुख प्राप्त होने से जो सन्निपात नामक बीमारी की तरह से जो निद्रा होती है, वह अप्रबोधा, कभी न जागने वाली, घोरा च और भयंकर, भवती माने होती है। राज्य सुख की जो सन्निपात युक्त निद्रा होती है, वह कभी न जागने वाली और भयंकर होती है। सन्निपात निद्रा होती है, सन्निपात एक बीमारी होती है जिसमें बुद्धि काम नहीं करती। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो राज्य सुख प्राप्त होने के बाद जो राज्य लक्ष्मी का जो आगमन होता है, उससे बुद्धि इस प्रकार उस बीमारी से ग्रसित हो जाती है जो बुद्धि काम नहीं करती। दूसरा देखिए, अब यहाँ दूसरा गद्यांश जो दिया गया है, यह दीन बंधु श्री नायार नामक पाठ से लिया गया है। तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्टवा, उनके कर्मों की निपुणता को देख करके, दृष्टवा एवं देख करके ही, ओडिशा सर्वकारस्तम स्थानांतरेण स्वीकृत्य, उड़ीसा सरकार ने उनको स्थानांतरण से स्वीकार करके खाद्य पूर्ति विभागे सचिव पदे नियुक्तवान। उनके कर्मों की निपुणता को देख करके ही उड़ीसा सरकार ने उनके स्थानांतरण को स्वीकार करके खाद्य पूर्ति विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। गतस्य वर्षत्रयस्य आकलनात् ज्ञायते, बीते 3 वर्षों के आंकलन से ज्ञात होता है यत कि विभागस्य कार्य नैपुण्यम 10 गुणै वर्धितम, विभाग की जो कार्य निपुणता है वह 10 गुना बढ़ गई। खाद्य अपमिश्रणम न्यूनीभूतम, खाद्य पदार्थों में मिलावट कम हो गई। अतः उपभोक्तॄणाम अपि अभियोगो नास्ति विभागस्य विपक्षे, इसीलिए उपभोक्ताओं के मुकदमे भी विभाग के विरोध में नहीं थे। नास्ति मन नहीं है। मंत्रीणाम मध्ये अपि तस्य सुख्याति वर्तते, और मंत्रियों में भी उनकी प्रसिद्धि अच्छी हो गई है। भाव यह है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है उसकी प्रसिद्धि अनेक जगहों पर मंत्रियों में भी हो जाती है। प्रश्न नंबर 7 में आपको सूक्तियां करनी हैं। 4 सूक्ति आएंगी जिनमें से आपको किन्हीं 2 की व्याख्या करनी है, भावार्थ लिखना है। देखिए, पहली सूक्ति है न कर्म लिप्यते नर। भाव यह है कि मनुष्य को कर्म करते हुए कर्तव्य भावना से परिपूर्ण होना चाहिए, ना कि उसे कर्म में लिप्त होना चाहिए। इस प्रकार की भावना से युक्त मनुष्य अपने दीर्घायु होने की कामना कर सकता है। गीता में भी इसी तथ्य को अधोलिखित पंक्ति में दर्शाया गया है। लिप्यते न स पापेन, न आसक्त होने वाले नर में कर्म लिप्त नहीं होते। दूसरी सूक्ति है कर्म ज्यायो हि अकर्मणः, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। शास्त्र विहित कर्मों को अवश्य ही करना चाहिए।
अपितु निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म कल्याण का हेतु है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म में अवश्य ही प्रवृत्त होना चाहिए। कर्म करने से ही उसका कल्याण संभव है। अगली सूक्ति है, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम भूषणम। भाव यह है कि मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन आभूषणों को धारण करता है वे सभी नष्ट होने वाले हैं, परंतु मधुर संस्कार से युक्त वाणी एक ऐसा आभूषण है जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। यही मनुष्य के लिए सबसे उत्तम गहना है। यह एक ऐसा आभूषण है जो मनुष्य का संपूर्ण जीवन साथ देता है। अन्य आभूषण तो लगातार क्षय को प्राप्त होते रहते हैं। वास्तव में सच्चा आभूषण वाणी ही है। चौथी सूक्ति है, मां भूत परिवाद नवावतारः। भावार्थ यह है कि राजा रघु के मिट्टी के पात्र को देखकर धनहीनता की बात सोचकर जब कोत्स जाने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय राजा रघु कहते हैं कि आपके समान वेद पाठी ब्राह्मण हमारे पास आए हैं और यहां से निराश होकर लौट जाए, दूसरे का द्वार झांके, यह नई बदनामी नहीं होनी चाहिए। अर्थात मैं नई निंदा को देखना नहीं चाहता, अतः आपको निराश नहीं लौटाऊंगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 में सूक्तियों के अथवा में आपको एक यह श्लोक भी मिल सकता है जिसके अन्वय के रिक्त स्थान भरने होते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्यस्विद धनम। जगत्याम यत्किंच जगत पहले में आएगा, जगत दूसरे रिक्त स्थान में आएगा ईशावास्यम इदम, तेन त्यक्तेन भुंजिथा तीसरे में त्यक्तेन और अंतिम में आएगा कस्यस्विद धनम मा गृधः। अब अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा, नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणी श्लोकात् चित्वा, प्रश्नों के उत्तर श्लोक से चुन करके संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्येन लिखत, संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में लिखिए। केवल प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक का 1 अंक रहेगा। पापाद निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। पहला प्रश्न है, सन्मित्रम कस्मात् निवारयति। जो अच्छा मित्र है वह किस से रोकता है? पापात, अच्छा मित्र पाप से रोकता है। कह गुणान प्रकटीकरोति, सन्मित्रः गुणान प्रकटीकरोति। सन्मित्रम लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रवदन्ति क्रियापदस्य कर्ता कः, प्रवदन्ति क्रियापद का कर्ता कौन है? संतः, क्योंकि संत ही बताते हैं कि अच्छे मित्र के ये लक्षण होते हैं। अत्र पुण्यात् पदस्य विपर्ययः किम पदमस्ति। यह पुण्यात् जो शब्द है इसका विपर्यय माने होता है उल्टा, उल्टा माने विलोम। तो पुण्यात् शब्द का विलोम शब्द क्या है? पापात। इसका अर्थ हो जाएगा पापात। अब है प्रश्न नंबर 9। पहले एक पद्यांश में से प्रश्न उत्तर छांटने थे, अब गद्यांश में से छांटने हैं। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणी गद्यांशात् चित्वा, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से चुन करके संस्कृत भाषा में ही पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। 3 प्रश्न यहाँ करने हैं और प्रत्येक 1 अंक का ही रहेगा। पाठ का नाम है विक्रमस्य औदार्यम। और यहाँ जब ब्राह्मण राजा को रत्न देने जाता है, राजा जब ब्राह्मण को कहता है कि इनमें से कोई एक रत्न आप रख लीजिए, और वह राजा को कहता है कि मैं अपने परिवार में अपने बच्चों से पूछ करके ही मैं रत्न रखूंगा कि मुझे कौन सा रखना है। उसके बाद का यहाँ वृतांत है, एवं चतुर्णाम परस्परम विवादो लग्नः। इस प्रकार से चारों में, ब्राह्मण की पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू, इन चारों में विवाद हो जाता है।
ततो ब्राह्मणो राज समीपम आगत्य, उसके बाद ब्राह्मण राजा के पास आकर के चतुर्नाम विवाद वृत्तांतम अकथयत, चारों के झगड़े का कारण बता देता है। राजा भी तच्छ्रुत्वा, राजा भी यह सुन करके तस्मई ब्राह्मणाय, उस ब्राह्मण के लिए चत्वारि अपि रत्नानि ददौ, चारों रत्न दे देता है। इति कथाम कथयित्वा पुत्तलिका राजानम अवदत, यह कथा कहने के बाद पुत्तलिका राजा से कहती है, भूराजन, हे राजन, त्वयि एवं विधम सहजम औदार्यम विद्यते चेद अस्मिन् सिंहासने समुपविश, यदि तुम्हारे अंदर इस प्रकार की सहज उदारता है तो आप इस सिंहासन पर बैठिए, अन्यथा नहीं। अब प्रश्न क्या बनते हैं? अयम गद्यांशः कस्मात् पाठात् संकलितः, यह मैंने पहले ही बता दिया, विक्रमश्च औदार्यम इस पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? रत्नानि कस्मै ददौ, रत्न किसके लिए दे दिए गए? रत्नानि ब्राह्मणाय ददौ, रत्न ब्राह्मण के लिए दे दिए गए। राजा अपि इत्यस्मिन् पदे क संधि विच्छेद, देखिए यहाँ पर राजा अपि कह, राजा अपि शब्द जो है इसका संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद राजा जमा अपि, एक ये बनता है, लेकिन राजन जमा अपि जो है उसका संधि पद भी राजा अपि होता है, तो आप यहाँ राजन जमा अपि यह भी लिख सकते हैं। और यदि कोई विद्वान इस वीडियो को देख रहा है तो मैं चाहूँगा कि कमेंट में इससे संबंधित अपने सुझाव दें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, सहर्ष स्वीकार किए जाएंगे। कथयित्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः, कथयित्वा में प्रत्यय क्या है? इसमें कत्वा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में क्या है? कोष्ठकात् उपयुक्त शब्दम चित्वा, कोष्ठक में यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनको छांट करके, यानी जिनमें से एक चुन करके यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। और जनः अविद्या मृत्युम तीर्थवा, मृत्युम शब्द को हटा करके मृत्युम की जगह इनमें से एक प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। क्या आएगा? काम। पुनरपि राजा सिंहासने समुपवेष्टुम यच्छति, सिंहासने कस्मिन्, पुनरपि राजा कस्मिन् समुपवेष्टुम यच्छति। श्रीदासः तत्पत्रम उद्घाटितवान, श्रीदासः इसकी जगह क्या आएगा? कह, पुल्लिंग है श्रीदासः, कह आ जाएगा। नृपः तपोधनम अर्चयित्वा उवाच, तपस्वी की पूजा करके राजा ने कहा। राजा नृपः क्या आएगा? कह। खेलताम बटूनाम कोलाहलम, बटूनाम षष्ठी बहुवचन के शाम। अब है प्रश्न नंबर 11, संस्कृत साहित्य परिचय। देखिए यह 4-4 अंक के 2 प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में एक पद में लिखिए। प्रश्न चतुष्टय, केवल 4 प्रश्न करने हैं। कस्मिन् वेदे संगीत शास्त्रस्य वर्णनम अस्ति, किस वेद में संगीत शास्त्र का वर्णन है? सामवेदे, सामवेद में संगीत शास्त्र का वर्णन है। ईशावास्योपनिषदः केन संबंधितः ग्रंथः अस्ति? यजुर्वेदेन, ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। भवभूते प्रसिद्धम नाटकम किम, भवभूति का प्रसिद्ध नाटक क्या है? उत्तर रामचरितम। चंडी शतकम इति ग्रंथः कस्य रचना अस्ति? चंडी शतक यह रचना किसकी है? बाणभट्टस्य, यह रचना महाकवि बाणभट्ट की है, बाणभट्टस्य। संस्कृत साहित्ये अर्थगौरवः, संस्कृत साहित्ये अर्थगौरवाय कह कवि प्रसिद्धः, संस्कृत साहित्य में अर्थगौरव के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? महाकवि भारवी। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तरत, एक पदेन लिखत। यह भी ऐसे ही है कि संस्कृत में लिखना है, एक पद में उत्तर देना है। नैषधीय चरितस्य रचयिता कह? श्री हर्षः, नैषधीय चरित किसने लिखी थी? श्री हर्ष ने।
मानवः कया अमृतम् अश्नुते? विद्यया। विद्यया अमृतम् अश्नुते। रघुवंशः महाकाव्यस्य रचयिता कः? महाकवि कालिदासः। चंद्रकेतु कस्य पुत्रः आसीत्? चंद्रकेतु किसका पुत्र था? लक्ष्मणस्य। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्य पर्वस्य भागः अस्ति? श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? भीष्म पर्वस्य। अब चौथा घ खंड है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसमें आपको संधि, समास और कारक इनकी परिभाषाओं के उत्तर देने होते हैं। परिभाषा लिखनी होती है। संधि की परिभाषा उदाहरण सहित 2 नंबर की, समास की परिभाषा उदाहरण सहित 2 नंबर की और कारकों की परिभाषा उदाहरण सहित 2 नंबर की। इनकी अलग अलग मैंने वीडियो बनाई हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप वहां से तीनों की अलग अलग परिभाषाएं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 17 अंक के लिए खंड ग, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें क्या है, आपको 4 उत्तर मिलेंगे, एक छांट करके लिखना है और उसको शुद्ध भाषा में जो दिया गया है उसको देख करके अच्छी प्रकार से लिखना है। पहला प्रश्न है आहुरविद्यया इत्यस्य शब्दस्य क संधि विच्छेद। आहुरविद्या, इसका संधि विच्छेद क्या है? इसका उत्तर है ग, आहु जमा अविद्यया। तथापि इत्यस्मिन् पदे क संधि। तथापि इस पद में कौन सी संधि है? इस शब्द में है दीर्घ संधि, तथा जमा अपि। तेन जमा एव इत्यस्मिन् संधि युक्तम पदम किम। इसका संधि युक्त पद क्या है? तेनैव। वृद्धि संधि है, यहाँ पर ए और ए को मिलकर के ऐ हो जाता है। फिर है पटुता इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय। तल प्रत्यय। देखिए तल प्रत्यय जहाँ भी होगा, किसी भी शब्द के साथ यदि तल प्रत्यय को जोड़ेंगे तो उसके पीछे ता शब्द जुड़ जाएगा। जैसे पटु के साथ तल प्रत्यय जोड़ा, पटुता। मधुर के साथ तल प्रत्यय जोड़ा, मधुरता। इस प्रकार से आपको तल प्रत्यय पढ़ना है। तत् जमा तसिल एतयो संयोगे किम रूपम। इनके संयोग से क्या रूप बनता है? ततः। तत् जमा तसिल, इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो ततः शब्द बनता है। छठा प्रश्न है वच जमा कत एतयो संयोगे किम रूपम। इनके संयोग से क्या रूप बनता है? उक्तः। नख भिन्नः इत्यस्मिन् शब्दे कः समासः। नख भिन्न, इस शब्द में समास क्या है? तृतीया तत्पुरुष। पुष्पांजलि इत्यस्य शब्दस्य कः विग्रह। इस शब्द का विग्रह क्या है? पुष्पाणाम अंजलि। महान ऋषि अनयोः शब्दयोः समस्त पदम किम। महर्षि। गुरुणा इत्यस्मिन् शब्दे का विभक्ति। गुरुणा, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। अब्रवीत इत्यस्मिन् शब्दे कः लकारः। अब्रवीत, इस शब्द में कौन सा लकार है? लंग लकार। अधुना इत्यस्य शब्दस्य पर्याय पदम किम। अधुना, इस शब्द का पर्याय पद क्या है? सांप्रतम। जलम इत्यस्य शब्दस्य पर्याय पदम किम। जलम, इस शब्द का पर्याय पद क्या है? सलिलम। यौवनम इत्यस्य शब्दस्य विलोम पदम किम। जरा। पूर्वतनम इत्यस्य शब्दस्य विशेष्य पदम किम। पूर्वतनम पत्रम। वर्षत्रयस्य इत्यस्य शब्दस्य विशेषण पदम किम। गतस्य वर्षत्रयस्य, बीते हुए 3 वर्ष का। मृण्मय इत्यस्य शब्दस्य विशेष्य पदम किम। मृण्मय शब्द का विशेष्य पद क्या है? मृण्मय पात्रे।